हिना परवेज़ भट्ट साहिबा एक रहनुमा है। अब इनकी जो हरकतें किसी भी तौर पर इनके ओहदे की अक्कासी नहीं करती हैं। करती हैं क्या अक्कासी? नहीं करती ना। हिना साहिबा ये जो आप रोंदी पता नहीं क्या बातें कर रही थी, हालांकि जो रोंदी है ना ये ज़िमनी इलेक्शन में भी नून लीग ने मारी है लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। 2018 के इलेक्शन से लेकर अपनी हुकूमत बनाने तक नून लीग ने रोंदी ही तो मारी है, धांधली का रोना ही तो रोया है। अब हिना परवेज़ भट्ट सब जानते हुए भी अनजान बन रही हैं, या फिर कह लें कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बन रही हैं। अब लगता है कि हिना परवेज़ भट्ट को ज़बरदस्ती सियासत में लाया गया, वरना इनकी शख्सियत ज़रा भी सियासी नहीं लगती है आपको? इस कदर इमेच्योर हरकतें, बच्चों वाली हरकतें करती रहती हैं, कभी मरियम को अर्तुगल बना देती हैं। समझ में नहीं आता कि इतना फारिग टाइम इनके पास कैसे आ जाता है। लेकिन हिना परवेज़ भट्ट को अपनी ही की जाने वाली बात पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बाद में फिर यू टर्न लेकर ये ट्वीट लिखना पड़ी। ज़रा सुनिएगा, स्क्रीन पे चला भी दीजिएगा टीम। लिखती हैं कि जी मैं पीटीआई की क़यादत और कारकुनान को जीत पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लीगी कारकुनों को मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह शेर बाउंस बैक करेगा, शेर इंशाल्लाह जल्द एक बारी फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर और अपने हरीफों की तरफ से भी हिना परवेज़ भट्ट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अच्छा, फ़याज़ुल हसन चौहान, उन्होंने भी हिना साहिबा पर तंज करते हुए ट्वीट किया। ज़रा वो भी सुन लीजिएगा क्या लिखते हैं चौहान साहब। कहते हैं जी हिना परवेज़ अब आप अपने लिए चूसनी, हमजा शहबाज के लिए झुंझुना और बेगम सफदर आवान के लिए सोल्यूशन टेप भी इसी दुकान से ख़रीद लें। अब आप पूछेंगे कि बेगम सफदर आवान के लिए टेप क्यों? वो उनके मुंह पर लगाने के लिए, ताकि उनकी टाँ से अवाम की जान छूटे। अब मेरे ख्याल से चौहान साहब ने हिना परवेज़ भट्ट को ऐसा जवाब दे दिया कि इसके बाद मेरी मज़ीद बात करने की शायद ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।